एपिसोड 692 यहाँ पर देख सकते हैं। बिहान होता है वो 15 साल बाद घर में लौट के आ चुका है और यहाँ पर पूरा परिवार गाइस देख के चौंक जाता है कि 15 साल बाद बिहान कैसे लौट के आ गया। और यहाँ पर गाइस जो बहानी का आशिक होता है वो देख के चौंक जाता है कि ये आदमी कौन है जो कि मतलब बहानी को देख रहा है। और यहाँ पर गाइस वो रोक लेता है हाथ से और कहता है कि रुको, तुम ऐसे अंदर नहीं आ सकते, तुम कौन हो, बहानी के इतना करीब क्यों आ रहे हो। क्योंकि गाइस जो बहानी का आशिक होता है वो इसलिए सोच होता है क्योंकि ये कोई आम इंसान है जो कि बहानी के करीब आ रहा है। और तभी यहाँ पर पूरा परिवार चौंक जाता है कि इस लड़के की हिम्मत कैसे हुई कि इस घर के बेटे को रोकने की। पर गाइस यहाँ पर बिहान कुछ बोलता नहीं है। तभी लड़का बोलता है कि बता पहले अपने बारे में, तू है कौन हो, तू बहानी के पास क्यों आ रहा है। वो गाइस तभी हमारी ठपकी होती कहती है कि ये मेरे पति हैं और ये पानी के पिता हैं। और गाइस यहाँ पर ये लड़का मानने को तैयार नहीं होता। वो कहता है कि हम कैसे मान लें, जब 15 साल बाद कोई घर में आदमी ऐसे आएगा तो हम मान लेंगे कि वो पानी का पिता है, इनको कुछ प्रूफ वगैरह देना पड़ेगा। और तभी गाइस यहाँ पर लोग चौंक रहे होते हैं कि 2 दिन इसको रहते हुए मतलब इस घर में हुए नहीं है और ये बिहान पांडे के बारे में ऐसा कहने लग गया। और तभी लड़का कहता है कि मैं बेशक इस घर का नहीं हूँ पर मैं ऐसे किसी को आने नहीं दूंगा क्योंकि मैं इस घर में रह रहा हूँ और बहानी मेरी मतलब पत्नी बनने वाली है, तो मैं इस पे कोई रिस्क आने नहीं दूंगा। और तभी गाइस यहाँ पर बिहान पांडे जो होता है वो बता देता है कि ऐसे ऐसे मुझसे कुछ भी पूछ लो, मैं सब कुछ बता दूंगा क्योंकि मेरी याददाश्त गई थी, अब मेरी याददाश्त वापस आ चुकी है। और गाइस सबकी सोची होती है ये बिहान तो है नहीं, पर ये मतलब ये बिहान के बारे में जानता कैसे होगा। क्योंकि गाइस यहाँ पर सबके रुकेश कही थी ना कि तुम मेरे घर में बिहान बन के आ जाना, और सारी बिहान की बातें बताई थी कि ऐसे ऐसे वो ऐसा था वैसा था और बहानी के दिमाग में गलत फहमियां बन गई है। तभी गाइस ये उसकी सबकी की मदद करने के लिए इस घर में आ गया है। और यहाँ पर गाइस वसुंधरा कहती है कि गोलू बेटा तुम इस घर में 2 दिन हुए रहे नहीं, तुम अभी तुमको और तुम बिहान पांडे इस घर के बेटे के बारे में ऐसा कहने लग गए। और तभी ये बोल पड़ता है अरे दादी ऐसी बात नहीं है, अब तुम खुद समझो 15 साल बाद कोई घर में लौट के आया है, क्या पता वो कोई बहरूपिया हो, अगर ये बहरूपिया हुआ तो इसमें तुम पूरे परिवार वालों को नुकसान होगा ना और बहुत ज्यादा दुख भी होगा। पर गाइस यहाँ पर सब लोग शांत पड़ जाते हैं इसकी बात पर गोलू पे, क्योंकि गोलू की बात भी ठीक होती है। तभी हमारा बिहान पांडे जो होता है वो कहता है कि तुमको क्या जानना है। तभी लड़का बता देता है इस घर के इतिहास के बारे में कुछ बताइए जो तुम्हें पता होगा इस घर के बारे में। और तभी बिहान पांडे जो होता है हमारा वो थोड़ा थोड़ा करके बताने लग जाता है कि ऐसे ऐसे ये सुमन भाभी है और ये मेरी माँ है, इन्होंने बचपन में मुझे मतलब अनाथ आश्रम से उठा लिया था और सबके बारे में बताता है। और गाइस बता देता कि इन्होंने मुझे बिल्कुल यशोदा मैया की तरह पाला था, बेशक मैं इनका बेटा नहीं था पर इन्होंने बिल्कुल हमेशा अपने बच्चे की तरह ही पाला था। और तभी गाइस यहाँ पर सुमन भाभी के पास आ जाता है और कहता है कि ये है मेरी सुमन भाभी जो कि मेरे बड़े भैया की पत्नी है और ये मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, मतलब वैसे अपने बच्चे की तरह रखती थी। और ये है मेरी धर्म पत्नी ठपकी जो कि मेरे लिए हर मुसीबत से सामना कर सकती थी और इसी की दुआ से मैं आज वापस लौट के आ गया इस घर में। और गाइस जिससे कि पता लग जाता है कि ये हमारा बहन पांडे है, पर इसको इतना कुछ पता कैसे, ये बहन पांडे है ही नहीं, ये तो गाइस बिजनेसमैन है ना। और तभी गाइस यहाँ पर बहन इतना कुछ बता देता है जिससे कि पूरे परिवार को कंफर्म हो जाता है कि यहाँ ये हमारा बहन पांडे ही है। तभी ठपकी कहते हैं बस गोलू बेटा अब तुमको पता लग गया ना। पर गाइस यहाँ पर बानी जो होती है वो नाराज होकर बाहर चली जाती है क्योंकि उसके दिमाग में थोड़ा गुस्सा होता है, अपने पापा से थोड़ी नफरत सी हो रही होती है। और गाइस वो बेचारी बाहर आके बैठ जाती है। तभी हमारा बहन पांडे भी अपनी बच्ची के पास आ जाता है और कहता है शायद मेरी बच्ची मुझसे गुस्सा हो गई है आज गजब, ये भी बहुत बड़ी माया है। ये बताओ मैं अपनी बच्ची से मिल आया था, मैं सोच रहा था कि मेरी बच्ची बहुत ज्यादा याद करती है, मेरे लिए रोती है, तो यहाँ पर देखता हूँ तो मेरी बच्ची मुझसे बात ही नहीं कर रही। और गाइस यहाँ पर जो बानी होती है वो अपनी बहन की तरफ गुस्से में रो के देख रही होती है और कहती है ऐसी बात नहीं है पापा, तुम 15 साल पहले मुझे छोड़ के चले गए थे जब तुम्हें नहीं देखा था, अब तुम लौट के आए हो तो मुझे गुस्सा ही आएगा ना। और गाइस इसको छोड़ के क्या गया था, बेचारा बहन पांडे पहाड़ी पर से गिर गया था। तभी हमारी बानी जो होती है हमारे पापा से कहती है कि तुम लोग गिलोर और तुम उसको मतलब बोतलों को टक के दिखाओ। और गाइस मैं सोच रहा हूँ शायद ये अपने पापा का वो चेक कर रही है कि मेरी बहन पांडे है ही या नहीं। और तभी गाइस जो बहन पांडे होता है बोतलों को मतलब तक नहीं पा रहा होता गिलोर से, और तभी उसका बेचारे का मुंह बन जाता है। तभी वो बार कोशिश कर रहा होता है गिलोर चलाने की, पर वो गिलोर अच्छे से चला नहीं पाता। और गाइस तुमको एक बात पता थी जो असली बहन था वो गिलोर बहुत अच्छी चलाता था, पर गाइस यहाँ पर गिलोर चला नहीं पाता। तभी बानी जो होती है अपने हाथों से गिलोर चलवाती है और बोतल फूट जाती है। और तभी बहन पांडे कहता है कि मेरी याद चली गई थी बेटी, इसलिए मैं चलाना भूल गया हूँ। तभी बानी कहती है पापा मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप मतलब इसको चला पा रही हैं, मैं चेक नहीं करना चाहती, मुझे बताओ आप मेरे पापा ही हो, मैं परिवार वालों के सामने ऐसे उनकी तरह सबूत नहीं लूंगी आपसे,
मुझे पता ही था, जब आपने मैंने आपको देखा था मुझे पता लग गया था कि आप ही मेरे पापा हो। और गाइस दूर से सबके सब कुछ देख रही होती है कि मेरी बानी बिटिया खुश है अपने पापा को देखकर, पर गाइस असलियत में ये बिहान पांडे नहीं है। पर मेरी मानो ये बिहान पांडे है। जब ये पहाड़ से गिरा था ना 15 साल पहले, तो इसकी याददाश्त चली गई थी। और गाइस यहाँ पर बिहान को रूम में लाया जाता है। यहाँ पर सुमन भाभी कहती है बिहान जी इस रूम को नहीं पहचानने क्या, ये तुम्हारा ही तो रूम है। पर गाइस इस बिहान को थोड़ी पता है कि मेरा ही रूम है, क्योंकि अभी भी इसकी याददाश्त जा चुकी है, इसकी याददाश्त आई नहीं है। और यहाँ पर देख सकते हो जो वसुंधरा होती है वो कहती है थपकी तुम्हारी दुआ काम आ गई, तुम हमेशा कहती रहती है कि मेरा बहन जिंदा है, मेरा बहन जिंदा है, और ये सब कुछ ठीक हुआ। तुम्हारा बहन असलियत में ही जिंदा था और तुम्हारी भगवान ने सुन ली और तुम्हारा बहन तुम्हारे पास आ गया। और गाइस इधर जो थपकी होती है वो बहन से कहती है कि मैंने तुमसे मदद करने के लिए कही थी, तुमने उस टाइम तो मना कर दिया और तुम एक साथ चल कैसे आए। तभी यहाँ पर बहन कहता है कि मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, जब तुम मुझे इतना सारा पैसा दे रही थी तो मैं तुम्हारे काम से मना कैसे कर सकता, इसलिए मैं तुम्हारे काम को करने के लिए आ गया। अभी थपकी कहती है कि तुमको बहुत अच्छे से काम करना पड़ेगा, वरना बहानी को थोड़ा सा भी शक हुआ तो उसको बहुत ज्यादा दुख फील होगा कि तुम उसके नकली पापा हो। और गाइस यहाँ बयान कहता है कि तुम चिंता मत करो, पैसों के लिए तो मैं सारी मतलब सब कुछ सुविधा करके आया हूँ, मैं एक भी गलती नहीं कर सकता, क्योंकि जिस काम को मैं करता हूँ उससे पहले मैं उसके बारे में अच्छे से जान लेता हूँ। और गाइस मतलब अपनी बढ़ाई मार रहा होता है। तभी थपकी कहती है ऐसा कुछ नहीं, तुम देख सकते हो जो बयान की तस्वीर में बयान सेम तुम्हारी तरह दिखता है, इसलिए मैंने तुमसे मदद मांगी थी। अब तुम ऐसी कोई गड़बड़ी मत करना जैसे कि मेरी बच्चियों को बुरा लगे। और गाइस यहाँ पर ये वाला बयान वादा कर देता है। तभी थपकी कहती है तुम जितना पैसा मांगोगे मैं तुमको उतना पैसा दे दूंगी, पर तुम मेरी बच्चियों के सामने कभी गलत मत बनना और उनके नजर में हमेशा अच्छा बन ही रहना। तभी ये बयान कहता ठीक है। और गाइस यहाँ पर देख सकते हो नीचे से आगे पूजा की तैयारी चल रही होती है। इधर हमारी वसुंधरा जो होती है वो कहती है बिहान और थपकी अब तक नीचे नहीं आए। और तभी गाइस कोसी बिहान और थपकी का नाम सुन के चिढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर कोसी का मुंह बनना है कि बिहान आखिर में लौट के कैसे आ गया। और तभी बेचारे बहन और सबके नीचे आ जाते हैं और पूजा करना स्टार्ट कर देते हैं। और तभी जो सुमन भाभी होती कहती है बहन अब तो तुम 15 साल बाद लौट के आए हो, तो तुम यहाँ पर सबके सामने थपकी को सिंदूर लगा दो जिससे कि तुम्हारा दोबारा से शादी हो सके एक तरह से। और गाइस यहाँ पर ये लड़का सिंदूर तो लगा नहीं सकता क्योंकि असली बहन तो रही है। अब भैया यहाँ पर जी लड़का ऊपर नीचे देख रहा होता है और पूरा परिवार कह रहा होता है बहन तुम सिंदूर लगाओ, सिंदूर क्यों लगा रहे। पर गाइस अब वो तो आने वाले एपिसोड में पता लगेगा कि बहन सिंदूर लगाएगा या नहीं। और गाइस देख सकते हो वो सिंदूर के लिए हाथ तो बढ़ा रहा होता है, पर गाइस क्या थपकी सिंदूर लगवा लेगी या नहीं वो तो इससे आगे के अपडेट में पता लग जाएगा, क्योंकि हम 15 मिनट बाद डाल देंगे। आप बस वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्यारे से हाथों से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं इससे आगे के एपिसोड बना के डाल दूंगा, बस आप अपना प्यारा सा सपोर्ट बना के चलना। और गाइस जो भी कुछ पूछना होगा करे प्यारा सा कमेंट कर दिया करो, मैं हमेशा आपकी कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। मुझे अच्छा लगता है जब आप मुझसे कुछ ना कुछ पूछ रहते हो, ठीक है ना गाइस। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।